तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ये रियल नंबर का चैप्टर है क्लास 10 का। और हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि आपको बुक समझने की क्षमता डेवलप होगी, जो कि आने वाले क्लास में भी काम आएगा। और रिवीजन करते समय चूंकि हम बुक से पढ़े हुए हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. मीनिंग क्या हो गया इसमें कि एवरी कंपोजिट नंबर मीन्स कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब जो प्राइम नहीं है, दो दे आर कॉल्ड कंपोजिट। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब ये सबसे पहले याद रखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, सेकेंड वर्ड क्या है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब वो एक ही होगा। हाँ। आप चार तरीके से उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हाँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 को आप 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ। लेकिन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो फैक्टर्स होंगे दे विल बी यूनिक, दे विल बी यूनिक। मतलब इसका मीनिंग है कि बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फंडामेंटल है, फंडामेंटल थ्योरम मीन बेसिक थ्योरम। एक आ रहा है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स एंड दिस सॉल्यूशन विल बी यूनिक। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओनली चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आओ देखो इस कंसेप्ट का एग्जांपल उसके समझाया। एक नंबर लिया 32760 और इसको फैक्टराइज करता गया 2 इंटू इतना, फिर इसको 2 से फिर डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड, इस तरह से करते करते इसका क्या फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको हम लिख दिए 2 टू द पावर क्यूब 3 स्क्वायर 5 इंटू 7, मतलब कुछ प्राइम्स के पावर्स भी हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें सारे क्या हैं, सारे प्राइम्स ही हैं। हाँ। इसी तरह आगे का एग्जाम्पल भी दिया है, कोशिश करके देखो। तो बेसिकली दिस इज नथिंग, ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये बेसिकली क्या है, दिस इज एक जनरल चीज है, एक बेसिक चीज के बारे में बता रहा है। और उसको हमको याद रखना है। फंडामेंटल क्या है भैया, एनीथिंग कैन बी, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स। मन में क्या रखना है कि द सॉल्यूशन विल बी यूनिक, ओनली यू कैन चेंज द ऑर्डर। तो इससे हमारा दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। ठीक है, कि ये क्या है। तो ये इन्हीं चीज़ों को फिर से इसमें बुक में पढ़ना। ये क्या, ये यूनिक को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर लास्ट में देखो एक अच्छी वर्ड लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसी को एक्सप्लेन करते हुए फिर फर्दर लिखा। कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल 5 तुम कल पूछ रहे थे, ये समझ नहीं आ रहा। क्या है एग्जाम्पल, पढ़ो। कंसीडर द नंबर 4n 4 to the power n, 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. 4 to the power n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो एक कहता है कि भाई कोई n की वैल्यू ऐसी है जिसमें कि वो डिजिट 0 पे एंड हो जाए, वही पता लगाना है। हाँ, तो ये भाई, तो इसने क्या लिखा, अंग्रेजी पढ़ना है इसमें, इंग्लिश इसमें बहुत अच्छा लिखा। इफ द नंबर 4 to the power n फॉर एनी n, इफ द नंबर 4 to the power n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। इसमें यहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है नहीं कि कोई भी अगर 0 से एंड हो रहा है, यदि मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि 4 to the power आपने n की कोई वैल्यू दी और आ गया 0, जो कि सवाल पूछ रहा है कि भाई डिजिट 0 में एंड होगा कि नहीं। यदि 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा।
5 एक प्राइम फैक्टर होगा। अब इसको आगे देखो बुक में क्या लिखा। अब 4 टू द पावर n को यदि हम लिखते हैं तो 2 टू द पावर 2n हो जाएगा। 4 टू पावर, हाँ, मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा? 2। हाँ, इसका एक ही फैक्टर हो सकता है, वो क्या हो सकता है? 2। तो 5 इसका फैक्टर कभी होगा? नहीं होगा। तो वही लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। केवल 2 ही एक प्राइम हो सकता है, 5 प्राइम हो ही नहीं सकता। जबकि आप 0, यदि आपको 4 टू द पावर n की वैल्यू यदि आपको 0 चाहिए था, तो आपको 5 एक प्राइम फैक्टर होता। बट 4 टू द पावर n में केवल एक ही प्राइम फैक्टर है, वो है 2। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये एलसीएम में एचसीएफ को आप जो बेसिक पहले की कक्षा में पढ़े हैं उसका रिवीजन है। इसमें कुछ समझना है? ये समझने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो भी फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर हैं, उसमें हाईएस्ट। अब इसको पढ़ो इंग्लिश क्या लगता है? ये वाला प्रोडक्ट नोट दैट एचसीएफ 6 और 20 का एचसीएफ निकाला है। यदि 6 और 20 में 6 को पहले फैक्टराइज किया, 2 into 3, 2 into 3, 20 को फैक्टराइज किया 2 into 2 into 5, तो 2 into 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2:1। 2:1, 2 टू द पावर 1। ये 2 टू द पावर 1 जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2:1 है, 2 टू द पावर 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्यों? ये 2 into 2 है, ये 2 into 2 हाईएस्ट नहीं है, 2 केवल हाईएस्ट है। तो इसमें कहता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2। तो उसका स्मॉलेस्ट पावर हम डायरेक्टली तुमको बता दिए, तो 2 इसका बेसिकली आंसर क्या है? 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यदि हम 2 डिजिट 6 और 20 को करते हैं तो कौन सा जो मल्टीपल होगा 6 का भी और 20 का भी, जो सबसे छोटा होगा। 6 का टेबल लिख लो, 20 का टेबल लिख लो, कॉमन तरीका तो ये होता है। और उसके बाद सबसे जो लिस्ट मल्टीपल आए उसको मार्क कर लोगे। तो इसमें ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग का है। एलसीएम का मीनिंग कभी भी कोई पूछे, व्हाट इज एलसीएम? इट इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन का टेबल लिखो, 6 का भी और 20 का भी, जो सबसे छोटा वाला कॉमन आ जाए उसको क्या बोलेंगे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा ध्यान रखना कि ये जो दोनों नंबर होगा या तो इसके बराबर होगा, जो हाईएस्ट वाला नंबर उसके बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा। ठीक है ना? 20 के छोटा तो कभी नहीं हो सकता लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 6 और 20 के केस में। तो ये देखो यहाँ पर जो हम देखे एलसीएम देखो क्या है? 6 और 20 का 2 into 2 into 3 into 5 किया। क्यों किया? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 into ए प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2। तो इसका ग्रेटेस्ट पावर क्या था? 2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3 into 5 60। तो ये फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ था। ठीक है, अब तुमको मालूम होता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम को यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो जिन दो नंबर्स को निकालते हो उनका मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ठीक है, मतलब यदि तुम 6 और 20 का निकाले तो 20 into 6 क्या होगा? 120। यदि इसका एचसीएफ आ गया 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना? ये तुमको पुराने क्लास का रिवीजन है। तो इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ा तो ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम लोग इतने साल के हो गए, बट हम लोग बेसिक ध्यान रखें क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई वो फैक्टर की बात करता है, एचसीएफ में किसकी बात कर रहा है? फैक्टर की। एलसीएम में किसकी बात करता है? मल्टीपल की। तो जब फैक्टर की बात करता है तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और सबसे छोटा फैक्टर देखना पड़ेगा जो कि इन दोनों में हाईएस्ट है। कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर से हमेशा क्या होगा? सबसे छोटे नंबर के मैक्सिमम हो सकता है बराबर हो। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एक इसका कंसेप्ट हमेशा समझ के रखो और इसको ध्यान से देखना। तो आज हम लोग क्या देखे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक व्हिच वाज नथिंग। ठीक है ना? तो आप इस बुक से समझिए, और खास करके क्या ये जो दिया है कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, क्या होता है? ये इंटरेस्ट डेवलप करने का तरीका है। बुक से पढ़ना सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ने का। ओके भाई, थैंक यू।